होता ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने आकांक्षा दुबे से 2-3 करोड़ रुपया लेकर पीटर इंग्लैंड जैसे तमाम प्रकार के शोरूम खोले हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है और एक गाड़ी लिया गया है? अच्छा ये बताइए, हम तो नहीं जानते, चूंकि यहाँ हमारे साथ रोज रहते तब तो जानते ना। वो बाहर जब रहते हैं, यहाँ तो रहते नहीं हैं। अगर उनसे पैसा लिया गया, उधर आपका पैसा दिए भी नहीं, जो खुद अपना पैसा नहीं पा रहा है वो अपना पैसा दूसरे को देगा? जो खुद अपनी मजदूरी का पैसा अगर नहीं पाया है, उसी व्यक्ति जो व्यक्ति उसको नहीं दे रहा, अगर उन्हीं की बात को माना जाए कि वो पैसा नहीं दे रहे थे काम करा के, फिर उन्हीं को पैसा अपना देंगे अलग से। लोग कह रहे थे कि उनसे अफेयर चल रहा था और बाद में शादी करने वाले थे दोनों लोग। ऐसा कुछ तो हम लोगों को नहीं लगता है। अब वो खैर व्यक्तिगत विषय है वो। हाँ। लेकिन ऐसा कभी खुल करके आया नहीं, ऐसा सामने खुलकर नहीं। क्या चाहते हैं चाचा जी कि इस मामले पर एकदम जम के जांच होना चाहिए और जो दोषी हो उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? क्या चाहते हैं आप? हमारी संवेदना आकांक्षा दुबे जी के साथ, परिवार के साथ है जी। जो भी घटना हुई है उस घटना का पर्दाफाश। सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पक्ष हमने जानने का प्रयास किया, दूसरे पक्ष में हम समर सिंह के घर पहुंचे हैं। उनके घर के आस पड़ोस के लोगों से, उनके चाचा और दादा से जानने का यह प्रयास कर रहे हैं कि क्या समर सिंह और संजय सिंह सच में दोषी है, और अगर समर सिंह दोषी है तो अभी तक फरार क्यों है, और ये संजय सिंह कौन है? चाचा ये बताइए, ये समर सिंह और संजय सिंह के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है। समर सिंह को तो सब कोई जानता है, ये संजय सिंह कौन है? समर के भाई हैं क्या? संजय सिंह को हम लोग भी नहीं जानते कि संजय सिंह कौन है। तो मधु दुबे कह रही हैं, यानी आकांक्षा की माता जी, कि समर के भाई संजय हैं, तो क्या संजय भाई नहीं है? कोई उनके भाई संजय नाम के है ही नहीं। अब वो कौन संजय है ये तो मधु दुबे जी ही जानती होंगी। तो ये इतना बड़ा आरोप कैसे लग गया? अब ये तो वो जाने कैसे उन्होंने लगाया। हाँ, मतलब संजय नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी भाई नहीं है पूरे मोहल्ले में हमारे कोई इस नाम का नहीं है। हाँ, तो फिर संजय का नाम कैसे आने लगा? अब ये तो वही बता सकती हैं। हो सकता है उनके साथ काम करने वाला कोई और हो। हाँ, हो सकता है आकांक्षा दुबे जी के साथ तो काम करने वाला कोई। सामने खुल्लम खुल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि समर सिंह के भाई संजय सिंह ने 21 तारीख को जो है जान से मारने की धमकी दी हुई थी। अब तो ये संजय सिंह को ढूंढे, संजय सिंह की पड़ताल की जाए। संजय सिंह ने क्यों कहा, कौन है, क्यों कहे? हाँ। ये तो संजय जी का विषय, संजय सिंह बताएं कौन है। हाँ। क्यों कहे? हाँ। ये तो ना मैं जानता हूँ, ना संजय को मैं जानता हूँ, ना हमारे मोहल्ले के लोग जानते हैं। संजय सिंह नाम का यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। ये सबसे बड़ा खुलासा है कि समर का कोई भी भाई संजय नाम से है ही नहीं। तो समर कितने भाई हैं? समर 3 भाई हैं। समर सबसे छोटे हैं, काफी पहले यहाँ से वो जा चुके हैं, बचपन में ही। हाँ। वो बाहर चले गए। हाँ। वहीं अपना संघर्ष किए, अपना जो भी उनको मुकाम हासिल हो मिला है। हाँ। बाकी उनका यहाँ उनके भाइयों से बहुत लेना लाना नहीं। भाई उनके खेती बाड़ी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। हाँ। बाकी उनका कुछ यहाँ और चाचा आरोप लग रहा है कि पिछले 3, 4, 5 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। समर सिंह जो है इनसे आकांक्षा दुबे से काम करवा लेते थे, लेकिन आकांक्षा दुबे का पैसा नहीं देते थे। क्या ये बात सत्य है? क्या आपको लगता है कि समर काम करवाने के बाद पैसा नहीं देते थे? एक सामान्य सा प्रश्न मेरा आपसे है। हाँ, पूछिए। हमारे आपके घर, सबके घर काम करने वाले होंगे। हम कहीं न कहीं लोगों से काम करवाते हैं। हाँ। व्यावसायिक कार्य हो, जैसे हमको ट्रैक्टर चलवाना हो, गाड़ी चलवानी हो, या घर पर कोई नौकर रखते हैं। हाँ। कृषि कार्य के लिए, या कहीं फैक्ट्री, मिल फैक्ट्री में। हाँ। किसी को भी आप 1 महीने सैलरी ना दीजिए, वो आपके साथ दोबारा काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो 3 साल से काम करा रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे, तो क्या आज तक आकांक्षा दुबे जी ने कहीं कंप्लेन की है? हाँ। किसी थाने में? हाँ। हाँ, सच बात है। ये तथ्य की बात है कि अगर पैसा नहीं मिल रहा था तो 5 साल तक उन्होंने एक साथ काम क्यों किया? कह रही हैं कि अगर काम करके पैसा नहीं देते थे। हाँ। तो कहीं तो शिकायत करनी चाहिए थी। हाँ। या कभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं ये तो प्रश्न आता। हाँ। कहीं उन्होंने कहा होता कि नहीं मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ। आज तक कभी किसी को नहीं। आप भी मीडिया चैनल से हैं, तो आपके भी संज्ञान में आया होता जी। आप जब इन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं तो कहीं तो मिला होता है ना कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और काम करा के नहीं दे रहे हैं। हाँ। अगर वो इस तरह का काम करते तो उनके इतने कोई स्टार नहीं होते। हाँ। अच्छा, एक मेरा और काम तो नहीं करता कि मान लीजिए समर सिंह दोषी नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है और सच में दोषी नहीं है, तो कानून से वो भाग्य क्यों है? मतलब FIR हो गया है, उनको अपनी बातें आकर प्रशासन के सामने रखनी चाहिए। शासन के सामने अपनी बातों को रख कर जो है जांच में सहयोग करना चाहिए। वो अभी तक प्रशासन से क्यों भागे हैं? अब ये तो हमारे संपर्क में तो है नहीं। हाँ। चाहिए उनको कि कानून का सहयोग करें, और करेंगे भी। हाँ। करना चाहिए। हाँ। तभी बातें सामने आएंगी। और प्रशासन वैसे भी पड़ताल कर रहा है। हाँ। आपके मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि जांच चल रही है। हाँ। कमरों का ताला खोला गया, वहाँ डेड बॉडी मिली, कैसे क्या है, जो भी मोबाइल से सिस्टम निकला, कहाँ पार्टी में गई, क्या है, वो तो जांच का विषय है। वो तो बिना समर कर रहे भी क्लियर हो सकता है ना कि पार्टी में कौन था, कौन ले गया। हाँ।
जो कि मीडिया में चल रहा है कि किसी पार्टी में गई थी, वहाँ से आई, कोई उनको वहाँ तक छोड़ा, फिर दूसरा कोई पहुँचाया कमरे तक। सर ये जो वो कि दो मीडिया नंबर चलाते थे, वो 2 नंबर चलाते थे समर सिंह, और दोनों नंबर जब से उनकी डेथ हुई है तब से दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? कोई भी किसी के साथ अगर आप नामजद FIR कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके घर छोटी सी घटना हो जाए, मामूली झड़प हो जाती है, पुलिस के खिलाफ कोई पुलिस में जा कोई कंप्लेन देता है तो लोग पुलिस के डर से इधर उधर जाने लगते हैं। लेकिन लीगल एडवाइजरी के तौर पर हो सकता है कहीं लीगल प्रयास करना चाहिए कि भाई तथ्य क्या है, हाँ। सच्चाई है, विवेचना पुलिस कर ही रही है, हाँ। जो भी होगा सच सामने आ जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने आकांक्षा दुबे से 2-3 करोड़ रुपया लेकर पीटर इंग्लैंड जैसे तमाम प्रकार के शोरूम खोले हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है और एक गाड़ी लिया गया है? अच्छा ये बताइए, हम तो नहीं जानते, चूंकि यहाँ हमारे साथ रोज रहते तब तो जानते ना। वो बाहर जब रहते हैं, यहाँ तो रहते नहीं हैं। अगर उनसे पैसा लिया गया, उधर आपका पैसा दिए भी नहीं, जो खुद अपना पैसा नहीं पा रहा है वो अपना पैसा दूसरे को देगा? जो खुद अपनी मजदूरी का पैसा अगर नहीं पाया है, उसी व्यक्ति जो व्यक्ति उसको नहीं दे रहा, अगर उन्हीं की बात को माना जाए कि वो पैसा नहीं दे रहे थे काम करा के, फिर उन्हीं को पैसा अपना देंगे अलग से। एक बात और सामने आ रही है कि लगातार उनको ये फोर्स किया जा रहा था कि तुमको केवल मेरे साथ काम करना है और मेरे साथ हिट जोड़ी देना है और इंडस्ट्री में किसी के साथ काम नहीं करना है। ये कहाँ तक सत्य है? आप बताइए कि जो 3 साल से कह रही हैं कि मना कर रहे थे कि किसी के साथ काम नहीं करना किसी है, के साथ और काम तो नहीं क्या करना इस है। 3 साल में उनका किसी अन्य हीरो के साथ एल्बम नहीं आया? पवन सिंह के साथ जिस दिन डेथ हुई है, उसके जस्ट जिस दिन रात में घटना हुई है, उसके अभियान भर में क्या हुआ है कि पवन सिंह के साथ में उनकी एल्बम लॉन्च हुई है और 3-4 घंटे जाते जाते 10 लाख लोगों ने उस एल्बम को प्यार दे दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे 3 साल से अगर वो काम करते, 3 साल में बहुतों के साथ उनके गाने आए होंगे, चाहे वो पवन सिंह जी होंगे, चाहे खेसारी जी होंगे, चाहे मनोज तिवारी जी होंगे, जिनके साथ भी वो काम करती रहेंगे। क्या 3 साल में अकेले समर के साथ उनके एल्बम आए हैं? नहीं, सोचने का विषय है। और क्या 3 साल में उन्हीं के साथ एल्बम, अगर वो रोकते तो फिर वो क्यों रोकेंगे? क्या अधिकार है उनका? क्या रिश्ता था कि किसी को मना करेंगे? कुछ लोग कह रहे थे कि उनसे अफेयर चल रहा था और बाद में शादी करने वाले थे दोनों लोग। ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं लगता है। अब वो खैर व्यक्तिगत विषय है वो, लेकिन ऐसा कभी खुल करके आया नहीं। ऐसा सामने खुलकर नहीं। क्या चाहते हैं चाचा जी कि इस मामले पर एकदम जम के जांच होना चाहिए और जो दोषी हो उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? क्या चाहते हैं आप? हमारी संवेदना आकांक्षा दुबे जी के साथ, परिवार के साथ है जी। जो भी घटना हुई है उस घटना का पर्दाफाश होना चाहिए। और हमें यह भी विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस निष्पक्ष ढंग से काम करेगी। हमको न्यायपालिका और कानून पर दोनों पर भरोसा है। जो भी दोषी हो उसकी जांच हो, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए।